अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एथिक्स MGT 610 का लेक्चर नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। लेक्चर नंबर 12 में बात हो रही है एथिक्स ऑफ केयर के बारे में। एथिक्स ऑफ केयर है कि एक मेल्डन मिल्स है जिसमें आग लग गई है और उसकी बिल्डिंग जो है रीबिल्डिंग जो है वो शोज कर रही है कि देयर आर पर्सपेक्टिव ऑन एथिक्स दैट आर नॉट एक्सप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू और यूटिलिटेरियन राइट्स एंड कंटेंट फिलॉसफी। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है यूटिलिटेरियनिज्म, राइट्स और कैंडियन फिलोसफी, ये जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो ले सकते हैं। कि भाई ओनर जो है जिसकी मिल में आग लगी है उसकी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीबिल्ड करे और अपने वर्कर्स जो हैं उनको पे करे जब तक वो काम पर नहीं आ जाते या वो बिल्डिंग रीबिल्ड नहीं हो सकती, या उसमें जो है वो सारी इक्विपमेंट वगैरह जो काम होता था वो दोबारा से शुरू ना हो जाए, क्योंकि उसका रिलेशनशिप अभी भी उन वर्कर से मौजूद है और उसकी कम्युनिटी से मौजूद है जो उसके साथ मुंसलिक थे। वर्कर से मुराद जो लोग वहाँ काम करते थे और कम्युनिटी से मुराद उनकी फैमिली और सारे लोग जो थे। दिस इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू नॉन एज एथिक्स ऑफ केयर। तो ये जो पॉइंट है किसी की जो ऑनर जिस सिचुएशंस में है, ये जो है एथिक्स ऑफ केयर कहलाती है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज स्पेशल केयर टू द पीपल विद whom वी हैव वैल्यूएबल क्लोज रिलेशनशिप। यानी कि इस मेथड में एथिक्स ऑफ केयर में ये होता है कि हमारा जो है हमें जो है स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी होती है उन लोगों को जिनके साथ हमारा वैल्यूएबल और क्लोज रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसके बाद ये बता रहे हैं पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है कि हम सब जो हैं एक वेब ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं। जैसे एक मकड़ी है वो अपना वेब बनाती है या अपना जाल बनाती है, इसी तरीके से हम रिलेशनशिप के जाल में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब वो वर्कर ओनर का हो या भाई बहन का हो, इस तरीके से मुख्तलिफ रिश्ते हो सकते हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। और ये बताया जा रहा है कि हम जो है उनकी जो हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे जिन लोगों से हम क्लोज रिलेशनशिप है, उनकी पर्टिकुलर नीड्स का, वैल्यूज़ का, डिज़ाइड का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद कम्युनिटेरियन एथिक्स की बात हो रही है। द एथिक दैट सीज कंक्रीट कम्युनिटीज अमंग रिलेशनशिप एज हैविंग फंडामेंटल वैल्यू दैट शुड बी प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन। यानी कम्युनिटेरियन एथिक्स ये बताती है कि जो हमारे जिन लोगों से हम रिलेशनशिप्स में, एथिक्स में, उनके साथ हमारा एक कंक्रीट यानी कि एक बहुत ज़्यादा ठोस हमारा ताल्लुक उनके साथ होना चाहिए, हमें उनकी केयर करनी चाहिए और हमें उनसे एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए। द डिमांड्स ऑफ केयरिंग समटाइम इन कॉन्फ्लिक्ट विद डिमांड ऑफ जस्टिस। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि केयरिंग जो है वो डिमांड जो है वो जस्टिस के खिलाफ चली जाती है। यानी कि फेवरेटिज्म इसमें आ जाता है कि बाज़ औकात एक ओनर जो है अपने एक वर्कर को बहुत ज़्यादा वो उसको किसी एक चीज़ से, जैसे मिसाल दी जाती है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, किसी के एक एक्सप्रेशन से या उसकी फर्स्ट एक्सप्रेशन से ओनर जो है वो बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर हो जाता है। और हालांकि उसका एक इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बरक्स एक वर्कर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, सारी चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन वो उस तरीके से चमचागिरी नहीं करता जैसे दूसरे लोग कर रहे होते हैं। सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन मुझे यही मुनासिब लगा वर्ड यहाँ पर। यानी कि वो बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा चमचागिरी कर रहा होता है अपने ओनर की। और दूसरी तरफ एक इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और वो बोलता है कि ये काम, मेरा काम जो है वो स्पीक करेगा, लेकिन ये मुख्तलिफ ओनर जो है वो उसी से इंस्पायर हुआ होता है जो कि इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा, सिर्फ चापलूसी कर रहा है, तो उसको सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो डिमांड ऑफ जस्टिस और डिमांड ऑफ केयरिंग, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और यहाँ बताया जा रहा है कि अभी तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं आई है जो इन चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो ख़त्म कर सके या बता सके कि क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटिंग यूटिलिटी, राइट, जस्टिस, केयरिंग। और यहाँ पे जो है ये पूरा चैप्टर जो है या पूरा लेक्चर जो है वो 4 पॉइंट से गिर्द घूमता है। उसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है। यूटिलिटेरियन स्टैंडर्ड्स हैं, मस्ट बी यूज व्हेन वी डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू अटेन एवरीवनस ऑब्जेक्टिव। यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास जैसी सिचुएशन इस मिल के ऑनर में है, जिसकी बिल्डिंग में, जिसकी फैक्ट्री में आग लगी है, कि उसके बाद इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो तमाम लोगों की ज़रूरत पूरी कर सके, तो वो यूटिलिटेरियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। यूटिलिटेरियन स्टैंडर्ड्स यहाँ पर इतने ज़्यादा बताए नहीं गए क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बीच में स्किप्स भी हुए हैं। यानी कि हमारा मिड टर्म का जो सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो आप सिर्फ ये समझ लें कि यूटिलिटेरियन स्टैंडर्ड ये होते हैं, एथिक्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जिनको फॉलो करना चाहिए, जो कि यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, यानी कि तमाम लोगों पे अप्लाई हो जाते हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए। और सोशल बेनिफिट जो है उससे क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल बेनिफिट जो है मैक्सिमम तमाम लोगों को दे सकते हैं। तो ये यूटिलिटेरियन स्टैंडर्ड कहलाते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफाई हाउ इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड। यानी कि स्टैंडर्ड जो है वो इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड, मस्ट बी एम्प्लॉयड व्हेन एवर एक्शन एंड पॉलिसीज विल सब्सटेंटिवली अफेक्ट द वेलफेयर एंड फ्रीडम ऑफ स्पेसिफिकेबल इंडिविजुअल। यानी कि जब आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को जो है वो आप अपने इस एक्ट से फ़ायदा दे देंगे, लेकिन सबको आप नहीं दे पाएंगे। यानी कि जहाँ पर जो मिल में आग लगी है बहुत ज़्यादा वर्कर हैं, अगर आप उनको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो स्टैंडर्ड जो है कि स्पेसिफाई हाउ इंडिविजुअल मस्ट बी ट्रीटेड, कि इंडिविजुअल को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, उन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आप काम करेंगे।
स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस यानी कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा रखते हुए काम करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ केयरिंग, जैसे कि ऊपर हमने पूरा बताया कि कुछ ख़ास लोगों से हमारा रिलेशनशिप होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ केयरिंग को जो है वो फॉलो करते हुए हम काम करेंगे। अब यहाँ पे इनको सिर्फ ऊपर इनकी ज़रा सी डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहें, इन चारों स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहें, तो आपने अपने आप से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछने हैं, या 4 क्वेश्चन का आंसर आपने ज़रूर अपने जहन में रखना है कि ये 4 सवालों को किस तरीके से एंटरटेन कर रहे होंगे ये तमाम स्टैंडर्ड। यानी कि पहला सवाल है, डज द एक्शन एज फार एज पॉसिबल मैक्सिमम सोशल बेनिफिट एंड मिनिमाइज सोशल इंजरीज। यानी कि ये जो हम एक्शन लेने जा रहे हैं उससे लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा होगा और मिनिमम जो है हम उनका जो नुकसान है मिनिमाइज़ कर सकेंगे, बहुत काफ़ी हद तक कम कर सकेंगे। तो पहला सवाल तो ये पूछना है आपने। दूसरा सवाल ये, इज़ द एक्शन कंसिस्टेंट विद द मॉरल राइट्स ऑफ दोज होम विल इफेक्ट। यानी कि ये इखलाकी तौर पर जो आप एक्शन लेना चाह रहे हैं वो ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि इखलाकी कदरों को जो है वो आप पामाल कर दें, यानी किसी की हेल्प करें। तो आजकल चल रहा होता है सोशल मीडिया वीडियोस बनाना, उसको पोस्ट कर देना, एक इंसान की इज्जत नफ्स को जो है वो मजरू किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। विल द एक्शन लीड टू द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट एंड बर्डन्स। यानी कि जो आप एक्शन ले रहे हैं ऐसा तो नहीं कि उसमें से किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, दूसरों ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। देखिए, नुकसान तो एक कंपनी का हुआ है, उसमें आग लगी है तो सबको नुकसान हुआ है, तो ऐसा होना चाहिए कि सबको नुकसान भी मैक्सिमम, ऐसा ना हो कि किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो और ऐसा ना हो कि एक इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद क्या है, डज द एक्शन एग्जिबिट अप्रोप्रिएट केयर फॉर द वेल बींग ऑफ दोज हु आर क्लोजली रिलेटेड टू डिपेंडेंट ऑन सेल्फ। यानी कि ऐसा आपने जो आप काम करने जा रहे हैं उससे ये होगा कि एक इंसान जो, जैसे एक इंसान है उसके साथ 7 लोग उसकी फैमिली के मुंसलिक हैं, और एक इंसान है वो सिर्फ अकेला है, तो आप ऐसा तो नहीं कि जो अकेला इंसान है उसको भी आप उतना ही फ़ायदा दे रहे हैं और एक इंसान जिसके साथ 7 लोग मुंसलिक हैं आप उसको भी इतना फ़ायदा दे रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती। इन शॉर्ट आपने जो भी एक्शन लेने इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। उसके बाद अल्टरनेटिव टू मॉरल प्रिंसिपल, यानी कि ये इन्होंने मॉरल प्रिंसिपल बता दी। उसके बाद वो बता रहे हैं विर्चू एथिक्स क्या होती है और मॉरल विर्चू, यानी कि ये 2 लिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन दी हुई है। मैं आपको ईजी वे में गूगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर आप सर्च करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विर्चुअल एथिक्स, विर्चुअल एथिक्स जो है वो एरिस्टोटल जो है उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, और एंशिएंट ग्रीक्स जो हैं उन्होंने भी इसका कॉन्सेप्ट दिया। द क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड अ लाइफ एंड लिव अ लाइफ ऑफ मॉरल करेक्टर। यानी कि आप जो है एक अच्छी इखलाक से भरपूर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। आपका जो करेक्टर है वो इखलाकी करेक्टर होना चाहिए, आपके इखलाक बहुत अच्छे होने चाहिए। यानी कि अब इखलाक से एग्जाम्पल क्या है विर्चुअल एथिक की, एक ईमानदार होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में, जैसे अभी ये मिल्क का मालिक है, आप अपना कंट्रोल खो दें और इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएं। करज के साथ, हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ आप आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें विर्चू एथिक्स में आती हैं। मॉरल विर्चू क्या होता है, अ विर्चू कन्क्रीटेड विद प्रैक्टिकल लाइफ लिबर्टी और जेंटलेस। यानी कि एक इंसान जो है वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करके दिखाए। यानी कि सेल्फ कंट्रोल, विर्चू एथिक्स का मतलब जो होता है कि भाई सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिकली जो है आपको देख के इंसान बोले कि हाँ भाई इसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, कंपैशन है, ये इंसान जो है ईमानदार है, आप पे लोग भरोसा कर सकें। ये सारी चीज़ें जो हैं विर्चुअल मॉरल विर्चुअल के अंदर आती हैं। यानी कि विर्चुअल एथिक्स और मॉरल विर्चुअल में उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन तीनों चीज़ों में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में सिर्फ आपके 30 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमें बहुत मोटिवेट करेंगे कि हम मज़ीद लेक्चर बना सकें और आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।